स्वानुभूति दर्शन बोल 7 भाग 1 तारीख 11/5/1999। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभुजाय नमो वैरे सर्वसाम नमो सर्वसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोऽहं मंगलम कुंद कुंडालु जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। प्रश्न स्वानुभूति दर्शन पूज्य बेन श्री की तत्व चर्चा। प्रश्न नंबर 7। राग में ऑटोमेटिक सहज एकाकार हो जाते हैं, तो फिर राग से भिन्न पड़ने का, अलग होने का प्रयोग, अभ्यास, प्रैक्टिस कौन सी विधि से करना चाहिए, आप कृपा करके समझाइए। प्रश्न क्या है कि राग में हम नहीं चाहते कि हम मिक्स हो जाए, जुड़ जाए, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कोई भी प्रसंग आते हैं तो अपने आप बह जाते हैं, तब हमारी जागृति नहीं रहती है। और बह जाना ऑटोमेटिक है और जागृति रखना मुश्किल है। उसके लिए तो बहुत प्रयत्न और मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर हम कैसे, ऐसा क्या करें, ऐसे कौन सा प्रयोग करें, ऐसी कौन सी रीत है, ऐसा कैसा प्रयोग और अभ्यास और प्रैक्टिस करें ताकि हम ऐसी गलती ना करें, हम बह न जावे। इसके लिए क्या करना, आप मेहरबानी करके समझाइए। ये प्रश्न किया है। अब समाधान, उत्तर। राग में एकत्व बुद्धि है। गलती क्या हो रही है? एकत्व बुद्धि कुदरती निकला, मैं सोच के नहीं रखा था, लेकिन वही पॉइंट आया। वही कल से ही चल रही है बात, लेकिन आज पहले ही बोल में वो आया कि राग में एकत्व बुद्धि चल रही है। एकत्व बुद्धि का मतलब क्या है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं सिर्फ जानने देखने वाला हूँ, मैं पवित्र हूँ, ऐसा ख्याल नहीं रहता है। और राग को देखते ही, क्रोध को देखते ही, ये भक्ति को देखते ही मैं ऐसा हो गया हूँ, ऐसा मान लेते हैं। मतलब अपने को भूल करके रागी हो गया, द्वेषी हो गया, क्रोधी हो गया, मैं भक्ति वाला हो गया, मैं आगे बढ़ गया, मैं पीछे था। ये सब क्या है? एकत्व बुद्धि है। परिणाम में ऐसा ही है। परिणाम में राग है, परिणाम में भक्ति के परिणाम भी है, क्रोध के परिणाम भी है, द्वेष के परिणाम भी है। पहले गिरा हुआ था परिणाम, अब अच्छे परिणाम हुए है। ऐसा कोई मना नहीं है कि नहीं है, लेकिन तुम कैसे हो गए हो? क्या तुम रागी थे? क्या तुम रागी हो? नहीं, मैं तो पहले जैसा था वैसा ही हूँ। मैं पहले कैसे थे? जानने देखने वाले। अब कैसे हो? अब भी जानने देखने वाले। पहले भी पवित्र थे और अभी भी पवित्र हो। जब नरक निगोद में भटक रहे थे चार गति में, तब भी तुम पवित्र थे, शुद्ध थे, भगवान के जैसे थे, भगवान ही थे। और अब परिणाम थोड़े अच्छे हुए, तब भी तुम भगवान हो। और ऐसा करते करते अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं होंगे, आगे जाकर के परमात्मा स्वयं बन जाओगे। तभी भी तेरा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो कैसा है?
वो बदलेगा? वो तो ऐसा का वैसा है। तो अपना जो नहीं बदलने वाला जो स्वरूप है, जो अपना ओरिजिनल मूल स्वभाव है, उसका ख्याल नहीं रहना और जैसी अवस्था है ऐसा अपने को मान लेना, उसका नाम है एकत्व बुद्धि। तो कहते हैं कि राग में एकत्व बुद्धि है, लेकिन उसी वक्त उसको ऐसा विचार आना चाहिए कि ये जो राग है, ये परिणाम में जो गड़बड़ है वो मेरी नहीं है, मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ। वर्तमान भूमिका को भी तो गौर नहीं करनी चाहिए। वर्तमान जो चल रहा है पूरी तरह से हो रहा था, नहीं उड़ा सकते, उड़ाने को नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तो प्रयोग क्या करना उसकी बात है। जिसको वर्तमान परिणाम में गड़बड़ है उसको ही प्रयोग करना है ना, जिसको गड़बड़ नहीं है उसको थोड़ा करना है। इसका मतलब हम वो नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, हमारी भूमिका को हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। हमको मालूम है कि हमारी वर्तमान परिणति में गड़बड़ी बहुत है। बहुत गड़बड़ है वो हमको मालूम है, तभी तो सवाल है ना। अब गड़बड़ है, अब क्या करोगे? चलो गड़बड़ है, अब क्या करना है? सर प्रश्न तो वो है ना, अगर परिणाम में अच्छा ही होती, अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं होते, तो सवाल ही क्या था? फिर चर्चा करने का ही सवाल नहीं। ये तो हम कंसिडर कर ही रहे हैं कि हमारे परिणाम बिगड़े हुए हैं, राग द्वेष वाले हैं, मलिन है, जागृति नहीं रहती है, बार बार ऑटोमेटिक घुस जाते हैं। और हम स्वयं कर रहे हैं वो भी मान। हाँ, वो परिणाम में वो दूसरा थोड़ी करता है, वो हैरान करता है, वो हैरान करता है। ये बात तो यहाँ लाना ही नहीं। पहली बात तो कि दूसरे के कारण से मैं हैरान होता हूँ, वो बात तो यहाँ कभी करना नहीं। मैं जो हैरान हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, चिंता है, डर है, भय है, आकुलता है, व्याकुलता है, दुख है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उल्टा चल रहा हूँ, वो हैरान करता है, वो हैरान करता है, उसके कारण से दुखी हूँ, ऐसे संयोग है, वैसे संयोग है। वो बात यहाँ करना नहीं, यहाँ नहीं करना। जो भी तकलीफ है वो मेरे कारण से मैं नहीं समझ रहा हूँ। प्रभु का जो मार्ग है, वितराग का मार्ग है, मेरी समझ में नहीं आया है और मैं प्रभु की बात नहीं मानता हूँ, मैं सदगुरु की बात नहीं मानता हूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। ऐसा समझ करके आना है। वो जीव आया है जो दुखी है, वो आया है, सुखी काय को आता? अगर परिणाम अच्छे होते तो कोई सवाल ही क्या था। लेकिन ये बात उसकी चल रही है जिसके परिणाम में गड़बड़ी चल रही है। नहीं चाहता है राग द्वेष करना, लेकिन हो जाते हैं, अब क्या करना। नहीं चाहिए दुख, लेकिन दुख हो जाता है, उसको क्या करें, ऑटोमेटिक है वो। तो अब ऐसा कौन सा प्रयोग करे, ऐसा कौन सी विधि अपनाए, ऐसी कौन सी चाबी है, ऐसी कौन सी रीत है, वो आप मेहरबानी करके समझाइए। क्योंकि हमको दुख नहीं चाहिए, हमको राग द्वेष नहीं चाहिए, हमको भटकना नहीं है, हमको जन्म मरण नहीं करना है। आप बताइए। तो ये बता रहे हैं माता जी कि जो गड़बड़ है परिणाम के अंदर, वो इसलिए है कि राग में एकत्व बुद्धि है। इसका मतलब क्या कि मैं जानने देखने वाला हूँ, भगवान हूँ, पवित्र हूँ, मेरे में थोड़ी भी कमी नहीं है, ऐसा ख्याल नहीं रहता है उसको। और जैसी परिणति है वैसा अपने को मान लेता है। दुख वाली परिणति है तो अपने को दुखी मान लेता है, क्रोध वाली परिणति है तो अपने को क्रोधी मान लेता है, राग वाली परिणति है तो अपने को रागी मान लेता है, द्वेष वाली परिणति है तो अपने को द्वेषी मान लेता है, भक्ति के परिणाम है तो अपने को भक्तिवान मान लेता है, पूजा के परिणाम है तो अपने को पुजारी मान लेता है, मनुष्य की पर्याय है तो अपने को मनुष्य मान लेता है। ऐसा एकत्व बुद्धि चल रही है परिणाम के अंदर, और यही दुख का कारण है, तकलीफ का यही कारण है। राग में एकत्व बुद्धि है, उपाय बता रहे हैं आप कि ऐसी गड़बड़ है कि परिणाम को ही देखता है और परिणाम जैसा मानता है। देखना गुनाह नहीं है, मानना गुनाह है, क्योंकि ज्ञान में तो सब दिखेगा। ज्ञान में परिणाम में गड़बड़ होगी तो गड़बड़ भी दिखेगी, तो देखना गुनाह नहीं। उसके लिए आंखें नहीं फोड़ना है कि मुझे देखना ही नहीं है, या ऐसा नहीं करना है, दिख जाएगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है। तेरे स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, स्वभाव कभी बदलता ही नहीं है, तभी तो स्वभाव कहते हैं। बदले वो तो परिणति है,
वो स्वभाव नहीं है, तो स्वभाव तो नहीं बदल सकते। जानने का स्वभाव बदल नहीं सकते। जानने वाला सबको जानेगा, सोने को भी जानेगा और मिट्टी को भी जानेगा, भगवान को भी जानेगा, और परिणति में गड़बड़ है उसको भी। जानने का कोई गड़बड़ नहीं है। आप जितना जानना चाहे जानो, ऑटोमेटिक जितना होता है। हाँ जरूरी है, तो मालूम कैसे पड़ेगा? नहीं जाने तो क्या दिया। हाँ मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारा क्या पोजीशन है, वो नहीं मालूम पड़ेगा। वो तो मालूम पड़ ही जाता है। जानने का कोई हमको नहीं बोलते हैं कि मत जानना कर। परिणति को भी जानना, द्रव्य को भी जानना, सबको जानना, अच्छे को भी जानना, बुरे को भी जानना। बुरे को इसलिए जानना है कि ताकि हम बचे रहे, अच्छे को इसलिए जानना है कि उनकी संगति करके अपने परिणाम को आगे बढ़ाए। सब जानना है, जानने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन परिणति को जैसा है ऐसा जान करके मैं ऐसा हूं ऐसा मानना छोड़ देना है। राग को देखते हैं परिणाम में तो मैं रागी हूं ऐसा नहीं माना, मैं भगवान हूं उसी वक्त। भक्ति के परिणाम में उसी वक्त भी मैं भक्तिवान हूं ऐसा नहीं मान करके मैं भगवान हूं ऐसा मान, तो एकत्व बुद्धि नहीं होगी। तो राग में एकत्व बुद्धि है, उसी समय में उसी सेकंड में उसको ऐसा विचार आना चाहिए कि ये जो राग है मेरी अवस्था में है लेकिन मेरा नहीं है। मैं तो जानने देखने वाला हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। ये राग, ये द्वेष, ये भक्ति, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। अवस्था में है लेकिन मेरा वो स्वभाव नहीं है। पानी गर्म हुआ है लेकिन पानी का स्वभाव गर्म नहीं है, पानी का स्वभाव शीतल होता है। ऐसा स्वभाव से देखना है। ये जो राग है, विभाव भाव है, वो आकुलता रूप है। परिणाम में जो ये राग और देश और भक्ति और पूजा के जो परिणाम है वो आकुलता उत्पन्न करती है। उसमें कहीं भी शांति दिखाई देती नहीं। आकुलता से अलग रहने वाला, भिन्न रहने वाला जो मेरा स्वभाव है, जो शांत स्वरूप है, उसमें राग की आकुलता नहीं है। राग राग में है, क्रोध क्रोध में है, भक्ति भक्ति में है, और उनको जानने वाला ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा वो ज्ञान में है। एक ही साथ में दोनों चल रहे हैं, राग और राग को जानने वाला ज्ञान, भक्ति और भक्ति को जानने वाला ज्ञान। हम कौन है? राग है कि ज्ञान है? वो ज्ञान को नहीं बोलना, तो एकत्व बुद्धि नहीं होगी। ज्ञान को भूले तो मैं रागी हूं ऐसा मान लोगे, मैं क्रोधी हो गया ऐसा मान लोगे, और यही दुख का कारण है। अब मेले हो गए तो अब ठीक ठाक करो, और मेले नहीं हो गए तो कुछ करने धरने का नहीं रहता है। अपने को रागी मानोगे तो ऐसा विचार आएगा, अरे परिणाम बहुत खराब है, चलो भक्ति करेंगे, चलो पूजा करेंगे, चलो ये करेंगे, तो करना धरना आ जाएगा। राग को हटाओ, भक्ति को लाओ, एक करना धरना चालू हो जाएगा। राग है मालूम है लेकिन मेरे में नहीं है, तो कुछ करने धरने का गड़बड़ बहुत है लेकिन मेरे को नहीं है। अब क्या करोगे? अब कुछ करने धरने का नहीं है। बस अपने परिणाम में कुछ करने धरने का नहीं रहे तो समझना कि हम राइट ट्रैक पे हैं। और थोड़ा भी कुछ 1 इंच भी हिलना है, थोड़ा भी कुछ चेंज करना है, समझ लेना हम गड़बड़ कर रहे हैं ऑफिस, क्योंकि उसमें करना धरना रहेगा और देखना रहेगा छूट जाएगा। और कुछ करना धरना नहीं है तो देखना जो है ऑलरेडी वो चालू है। देखना को चालू करने की जरूरत नहीं, वो तो चालू ही है। देखना 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 देखना, जानना 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 जानना, बंद कब हुआ है? कुछ करने धरने का। हाँ बस चलता है फिर भी बोलिए। आड़े आता है क्योंकि वो सामने है और वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। आपको डायलॉग में इंटरेस्ट है तो बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से मालूम नहीं रहेगा? पूरे पिक्चर में बैकग्राउंड म्यूजिक है कि नहीं? प्लेबैक, लेकिन मालूम पड़ता है वो है ना आश्रम बापू का। हाँ वही बोल के आश्रम बापू सत्संग कर रहा था तो टीवी पे अच्छी लगी थी। तो देखना अब आजकल, क्योंकि हमको उसके ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, तो फिर हमारा ध्यान वहां जाएगा और लोगों को उसने नहीं देता है म्यूजिक। लोगों को ध्यान कहाँ है, वो क्या बोल रहा है उसके ऊपर। आपको जो देखना है वो देख सकते हैं, जो सुनना है वो
सुनता। अब इनको इंटरेस्ट नहीं था सुनने में, उन्होंने क्या किया, वो देश बंद भी करा ना, बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में। उनकी दायरा पर बहुत अच्छा लगती है, मैं लगता ऐसा है। लेकिन हमें के परिणाम बदल कर मंत्र से जानता है, और अगर कषाय की तो तीन तरह से जानती नहीं, कसा है तब जानता ही नहीं, जानने में तो आपको मतलब आता है लेकिन वो उसका ध्यान नहीं है, तभी तो कसा उत्पन्न हुआ है। मैंने कषाय होने से जगह पहले अगर आपको जान मतलब जैसे कि गुस्सा आने लेकिन बात थोड़ा गुस्सा हुआ, एकदम तीव्रता से एकदम ध्यान से एकदम जाना हुआ तो पूरा कंप्लीट तो नहीं होता वो कैसा है, लेकिन उसका पहले जो तीव्रता से जानना हो जाता है। पहले ऑर्डिनरी जैसा ऑर्डिनरी चलता रहता तो मंत्र से जाना तो चालू रहता विचार जैसा गुस्सा है, खुशी है या कुछ तीव्र दशा के परिणाम होते, तो जब ज्ञान का कोर्स भी बढ़ जाता है। ऐसा तीव्र है तब, क्योंकि वो जानना तो ऑलरेडी चालू है, अंदर में जानना चालू है। किसको? अज्ञानी को नहीं, ज्ञानी को, क्योंकि उसने आत्मा को देख लिया। तो आत्मा को देख लिया है तो उपयोग जब बाहर आता है तब पूरा बाहर नहीं आया है, पूरा का पूरा बाहर कभी रहता है नहीं ज्ञानी का उपयोग बाहर, इसीलिए तकलीफ होती है, हाँ इसीलिए उस समय में तकलीफ होती है। तो पूरा उपयोग बाहर नहीं है, और हर वक्त उपयोग 1%, 5%, 10% अंदर ही रहता है हर वक्त। तो क्या होता है, 90% उपयोग बाहर रहा तो ध्यान वहां ज्यादा है बाहर में, इसलिए 90% उपयोग बाहर रहने से परिणाम बाहर रहते हैं। लेकिन अज्ञानी के ऐसा 100% बाहर नहीं है, 5%, 10% अंदर में चल रहा है, उसी वक्त डबल धारा चल रही है। तो अब क्या हुआ है कि परिणाम में जब तीव्र आकुलता हो जाएगी तब उसको अपने भगवान की याद आएगी। ये दुख में स्मरण सब करें, ये नियम है। भगवान किसको याद आते हैं? दुख में। इसलिए ज्ञानी शांति को नहीं चाहते, बाहर की प्रतिकूलता को चाहते हैं। क्यों? कि प्रतिकूलता जब ज्यादा होती है तो बिल्कुल मालूम पड़ता है कि कितना संसार में गड़बड़ है। इससे तो अच्छा मेरा भगवान आत्मा है, क्यों मैं बाहर लेता हूँ, अंदर क्यों नहीं जाता हूँ करके उसके परिणति का वेग अंतर्मुखी हो जाता है। प्रतिकूलता जैसे बढ़ती है कि ज्ञानी कहाँ चले जाते हैं? अपने अंदर में। और नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब सब अच्छा ही है तब उसका उपयोग अंदर में नहीं आता है, अंदर में नहीं आता है, परेशानी होती है। ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। तो ज्ञानी को जो है सुविधा है वो तकलीफदायी है। जितनी सुविधा बढ़ेगी ज्ञानी को परेशानी हो जाएगी, परिग्रह बढ़ेगा तो परेशानी हो जाएगी। अरे ये उपाधि आई, क्या एक भी चीज घर में नहीं आई ऐसा सर पकड़ लेगा, ये उपाधि आई, अब उसको संभालने का परेशानी, बोझा लगता है। और जितना कम होता है जान छुटी, अब इतना उपयोग गया मेरा, अब उतना उपयोग नहीं लगेगा, शांति हो गई। जितना कम होता है उतना अच्छा लगता है, जितना परेशानी कम, जंजाल कम, अकेला रहना पसंद है, कोई मगजमारी नहीं, किसी से बात नहीं, चित नहीं, वो उसको पसंद है। देखो ज्ञानी की और अज्ञानी की चाल उल्टी सुलटी है। अज्ञानी को जितना दो और चाहिए, ज्ञानी को दो मरो, बोलता है देखो ना मेरे को 3 लोग का राज मेरे को नहीं चाहिए, मुफ्त में भी नहीं चाहिए। मुझे मुफ्त में भी कोई प्रधानमंत्री बना है तो मैं तो नहीं बनने वाला, और मरे वाजपेयी, यहाँ मेरे को नहीं मरना है। देखो वो बोला था 1 साल पहले कि मैं दोबारा इलेक्शन में खड़ा नहीं रहूंगा, हो गई बात। नहीं होना हो मरना है, कुछ नहीं चाहिए, ये सबसे शांति वाली बात है। तो तीव्र कसाय होते हैं तो उसको दुख को सहन नहीं कर सकता है, फौरन किसकी याद आती है? अपने भगवान को देखा है तो भगवान की याद आती है। अज्ञानी को तो मालूम नहीं है कि अंदर क्या चीज है, तो फिर वो बाहर का बाहर और रोते रहेगा। दुख आएगा तो उसको सुविधा चाहिए, जब दुख आए तो उसको क्या चाहिए? अनुकूलता चाहिए। और ज्ञानी को क्या चाहिए? दुख आए तब भगवान आत्मा में रहना है, उसको कुछ नहीं चाहिए। तब हट जाओ। देखो ये कितनी चाल में फर्क है, ये चाल में बहुत फर्क है। इसलिए प्रतिकूलता आती है, कसाय जब तीव्र होते हैं तब उसको उपयोग अंदर में ज्यादा अच्छी तरह से लग जाता है। परिणाम में नॉर्मल रहते हैं तो परिणाम अंदर में जमते नहीं है। दुखी होना जरूरी है उसके लिए। जैसा समझो अपन
ये क्या करते हैं, बहुत जोर से फटका मारना है बॉल को, तो बैट ऐसा ही नहीं रहता है, बैट पीछे जाता है, समझे आप? क्या होता है, बैट पीछे जाता है, फिर वो बॉल आता है तो यहाँ से पीछे से जितना पीछे लेगा ना उतना अच्छा है। जितना पीछे लेगा उतना जोर से फटका लगेगा, ऐसा रहा तो यहीं गिरेगा बॉल। ऐसा इसके अंदर है कि परिणाम की चाल में, परिणाम में दुख उत्पन्न हो गए तो भगवान आत्मा में जल्दी जाना होगा, ध्यान अच्छा लगेगा। इसीलिए ज्ञानी कभी भी उपाधि से डरते नहीं, उपाधि तो जितनी आए उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे में एक तो हमारी टेस्टिंग हो जाएगी कि हम कितने पावरफुल है, और दुख में जीव जागृति में अच्छा रहता है और घटता है उसका जीवन, सुख में जीवन घटता नहीं है। सब सुविधा दे दो, अपने अपने बच्चों को पराधीन बनाना तो क्या करना, उसको सब सुविधा दे देना, वीडियो होना है ले ले, ये होना है ले ले, सब ले ले, उसका पावर खलास हो जाएगा। दुख में क्या होता है, एक ताकत उत्पन्न होती है, झुंझुनने की, एक अपना ताकत अंदर से निकलती है। सब दे दो आगे से तो क्या होगा। इसीलिए देखो अवलोकन कराते हैं, पहले वेद ज्ञान जल्दी नहीं बताते हैं, क्यों? बोले दुखी तो हो जाओ पहले, योग्यता तो उत्पन्न करो पहले, नहीं जल्दी बता दो, अपना भी देर है तुम्हारा। जब नहीं पूछोगे तो बताएंगे, जब नहीं पूछेंगे तब बताएंगे। अभी तो तुम्हारा काम इतना ही है कि तुम अवलोकन करते जाओ अपने परिणाम का, और अपने दोष बताते जाओ, गुण कभी नहीं बताना। अभी गड़बड़ क्या हुई दिन भर में वो बता देना, मेरे से आज दिन भर में इतनी गड़बड़ हुई। अगर गड़बड़ नहीं होती तो आप आत्मा में उपयोग रहता, वो तो होया नहीं, मतलब गड़बड़ तो जरूर है। अब आप दिन भर में अवलोकन करते जाओ, अपने गड़बड़ बताते जाओ, कितने अच्छे परिणाम चले वो नहीं बताना, कितना आग्रह हुआ, कितना गुस्सा आया, कितना झगड़ा हुआ, कितना पंचायतें हुई, वो बता दो। अब अच्छा चल रहा है वो कभी नहीं बताना, आपका काम अभी इतना है। और भेद ज्ञान कैसे करना वो तो पूछना ही नहीं, क्यों? तो नहीं पूछोगे जब तक नहीं बताएंगे, जिस दिन नहीं पूछोगे उस दिन बता देंगे। उस ऑटोमेटिक मिलने की चीज है वो। गुरु दक्षिण, मतलब गुरु दक्षिणा में आप तैयारी लाओ, पात्रता लाओ, तो वेद ज्ञान की बात तो आपको दे जाएगी। पात्रता उत्पन्न करो तो अपने आप मिल जाएगी। वो आशीर्वाद कहो, वेद ज्ञान की विधि कहो, जो कहो सो ये है, लेकिन योग्यता वाले को मिलता है, बिना योग्यता वाले को नहीं मिलता है। ये बात इसके अंदर, वही इसकी योग्यता है सबसे बड़ी। योग्यता से सामने वाले को पता चल जाता है यहाँ तक पहुंचा है। अब इसको किसकी वो तो बेचारा ऑपरेशन कैसे करोगे? बीमार आदमी अपने मैं अच्छा हूँ बोलेगा तो मेरे को सर में नहीं दुख रहा है, मेरे को कान में नहीं दुख रहा है, मेरे को नाक में, अरे भाई तुमको दुख रहा है किधर है वो बताओ ना। तुमको तकलीफ किस बात की है, मैं कहाँ हाथ लगाऊं, किधर ऑपरेशन करूं, कौन सी दवा दूं? ना अब अच्छा चल रहा है, वो क्या अच्छा चल रहा है, अभी कितना अच्छा नहीं चल रहा है वो बताओ। गड़बड़ यहाँ हो जाती है। अच्छा नहीं चल रहा है तो बातचीत का कोई प्रसंग बने, अच्छा चल रहा है तो बातचीत करने का कोई सवाल नहीं, फिर तो आप मजे में हो, फिर हमको कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर की क्या जरूरत है, जाओ आराम करो, मजा करो। ज्ञानी पुरुष की डॉक्टर की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारा अच्छा नहीं चलता है। तो यहाँ एक ही काम है कि अवलोकन निरंतर चलना, अपने परिणाम का वॉचिंग और मेन और गहराई से करना, और जो भी एक भी गलती निकले तो बता देना। ऐसे लोग ऐसा समझते हैं कि मेरे को मालूम होगा ना गलती क्या है, और क्या फायदा बता के, मेरे को मालूम हो गया अब मैं कर लूंगा ऑपरेशन खुद ही। नहीं होता है वो, खुद ही ऑपरेशन करना और बता देना और राय लेना, उसमें बहुत बड़ा अंतर हो जाए। गलती कई दिनों से वही चल रही है, कई बार वही चलते जा रही है, वही चलते यही तो हम पूछ लेना कि ये गलती चल रही है, उसका उपाय क्या बताया, फिर वो उपाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन जीव करता है इस प्रकार। नहीं हो सकता है तो भी गलती है हो रही है ना। अब वो क्वेश्चन कहाँ रहा कि मेरे से वो गलती हुई, अब तो गलती दूसरी, अब प्रश्न दूसरा, प्रश्न बदल गया। अब पहले जो प्रश्न था
वो प्रश्न कहाँ रहा? अब तो ये प्रश्न है कि आपने जो उपाय बताया वो हम उस पर अमल नहीं कर सकते। अभी प्रश्न चेंज हो गया है ना। गलती चलो हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, तो एक दिन आके बता दिया कि मेरे से ये गलती हो रही। अब वो गलती को समझ करके फिर उपाय बताया, ठीक है ना। अब कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन वो उपाय जो बताया वो हम लागू नहीं कर रहे अपने परिणाम में। उतना हमारा पावर नहीं है कि हम वो विधि को अपना सके, ठीक है। तो अब गलती, पहले वाली गलती कहाँ रही? अब तो दूसरी वाली गलती रही कि आप जो उपाय बता रहे हो वो हम नहीं कर पा रहे। अब प्रश्न बदल गया। अब वो प्रश्न करो कि आपने जो बताया कि ऐसा वेद ज्ञान करो या ऐसा एकत्व बुद्धि तोड़ो या जो भी, वो हमारे से नहीं हो रहा है। अब तो ये हो गया ना, तो फिर उसकी चाल बता रहे कि अब ये कैसे करना उसका। अब तो प्रश्न ही बदल गया। जैसे समझो आपको कोई तकलीफ हुई और आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको दवा दिया, किसी वजह से आप दवा नहीं ले पा रहे, तो इसलिए आपका रोग दूर नहीं हुआ, तो आप आकर के क्या बोलोगे? क्या वो गल तकलीफ हो रही उसकी दवा दो, तो वो दवा दिया ना कल, वो दवा लिया लेकिन मैं लिया नहीं, तो फिर वो प्रॉब्लम वहां वहां का वही रहा ना। पहले भी चालू दूसरी हुई। हाँ, अब ये दूसरी गलती हुई। अब तो वो दवा लो फिर लेके बताओ। नहीं ली जाती तो क्या प्रॉब्लम है बताओ? कि मैं काम पे चले जाता हूँ और भूल जाता हूँ, दवा घर पे रहती है। मैं चले जाता हूँ सुबह में, और आपने दोपहर को खाने को बोला है, तो मैं फैक्ट्री पे रहता हूँ और सुबह लेना भूल जाता हूँ। ऐसा 2 दिन से हो रहा है। अब एक काम करो, अभी का भी जेब में रखो। क्या? अब जाओ, हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। अब तो तुम्हारे घर पे नहीं रहेंगे, अब तो यहाँ रहेंगे ना जेब में। अब जाओ तुम, अब लेना और लेकर के बताना क्या होता है। ऐसा उपाय बताते हैं। अब वो पहली वाली बात नहीं रही, अब दूसरी वाली बात रही। तो हमको रोज के रोज परिणाम बताना चाहिए। और गलती बताई तो उसका उपाय क्या बताया, फिर हमने वो उपाय किया कि नहीं किया वो भी बताना है। अगर नहीं किया है, एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, तो बता दो कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है काम, अब मैं क्या करूं। ऐसा रोज का रोज चलना चाहिए चक्कर, तो जीवन में जल्दी से आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो वहां के वहीं रहेंगे। सुनते जाएंगे, सुनते सुनते हम पंडित बन जाएंगे, समझ पूरा समझ लेंगे, लेकिन आगे जीवन में थोड़ा भी नहीं बढ़ेंगे। क्या फायदा है? प्रश्न तो हमारे जीवन से आना चाहिए। ये तो क्या है, वो लोगों ने प्रश्न किए, हमारे जीवन के प्रश्न नहीं, हमारे जीवन से प्रश्न आने चाहिए। ज्ञानी की टेस्टिंग तो वहां होती है कि वो हमारे जीवन से प्रश्न आते हैं, तब उसका सॉल्यूशन कैसे देता है। ये तो क्या है, पूरा गाइड है ये। सवाल भी उसमें, जवाब भी उसमें। हमको ना रिंग लगे ना पटाखे, ऐसा नहीं चलता है। इसलिए चर्चा विचारणा का ज्यादा रहना चाहिए। अपने रोज का अभी एक नियम बना लेना कि हम सत्संग में कल जा रहे हैं, तो दिन भर में एक जो भी गलतियां होती है इसमें एक गलती मैं बता दूंगा जाकर के, मेरे से एक गलती हो रही है, अब मैं क्या करूं, कैसे सुधारूं। ऐसा एक नियम बना लेंगे, रोज एक गलती बोल देना आकर के। फिर देखो, फिर उसका सत्संग की कोई वैल्यू अलग हो जाएगी बिल्कुल। क्योंकि वो फिर आप जो गलती बताएंगे उसके ऊपर चलेगा एक प्रश्न, उसके ऊपर टॉपिक चलेगा, और वो आपके जीवन का सबसे अच्छा सत्संग होगा। अभी तो जैसे कि दूसरों की बातें चल रही है, वो अलग आता है, वो सदगुरु का भी अब रंग रूप बदल जाएगा। कि आप जब इतनी योग्यता लेके आते हो तो वहां से भी बहुत अच्छी बातें निकलती है। एकत्व बुद्धि वाली बात चली तो दिन भर वो घुमा गया एकत्व बुद्धि के से क्या क्या क्या। तो कुदरती देखो चला, तो मैं देख के नहीं बैठा था, वही पन्ना है। एकत्व बुद्धि वाली बात आई। एकत्व बुद्धि क्या चीज है कि अपने को मैं भगवान हूँ ऐसा भूल जाना, मैं जानने देखने वाला हूँ ऐसा भूल जाना, और राग वाला, द्वेष वाला, क्रोधी, मानी, भक्ति वाला ऐसा मान लेना, इसका नाम है एकत्व बुद्धि। और सारी गलतियां होती है उसका जड़ ये, इतनी भी गलतियां होती है, आकुलता होती है, टेंशन होता है, उसका प्रॉब्लम यही आता है। मैं शरीर वाला हूँ, तो फिर आप किसी के भाई हो, किसी की बहन हो, किसी के समधी हो, तो कोई बुलाए तो वहां जाना भी पड़ेगा, समाज का व्यवहार करना पड़ेगा। आप आत्मा हो तो क्या व्यवहार लगेगा बताइए। आप शुद्धात्मा हो तो आपका किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, आपका शरीर के साथ भी आपका कोई लेना देना नहीं कि मैं फलाना फलाना हूँ, तो मेरे ये है, मेरे ये है, फिर उनके नेता को कैसे ठुकराएंगे।
फिर जाना पड़ेगा, फिर जाना ही पड़ेगा। तो आप आत्मा बनते हो तो आपको कोई बंधन नहीं नाटता है। तो ये इधर बताया कि राग में जब एकत्व बुद्धि चल रही है, उसी वक्त आपको ऐसा विचार आना चाहिए कि राग वो मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला हूँ, और ये राग है वो मेरा स्वरूप नहीं है, और ये जो राग है, जो विभाव भाव है, वो तो आकुलता रूप है, उसमें जरा भी शांति नहीं है। मैं तो आकुलता से भिन्न रहने वाला शांति का सागर हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, और वहां मेरे में राग नहीं है, आकुलता नहीं है, टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई परेशानी मेरे को नहीं है, मेरे में नहीं है, परिणाम में है, लेकिन मेरे में नहीं है। देखो अभी आगे इसी प्रकार से खाते समय, पीते समय, चाहे जो भी कार्य हो, कार्य बाहर में होते हैं, और आपको उसी समय में वो विचार आना चाहिए कि ये शरीर अलग है, ये खाना अलग है, कोई दूसरा खा रहा है, कोई दूसरा गा रहा है, कोई दूसरा बोल रहा है, और मैं तो जानने वाला, जानने वाला, जानने, मैं तो जानने का ही काम कर रहा हूँ। ये आहार भिन्न, ये पेट भिन्न, क्या ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा जो जानकारी आ रही, कुछ हंसी ही नहीं जा रहा, कुछ क्रोध के परिणाम कर रहे, लेकिन राग ज्यादा हो रहा, कहीं कुछ देखो वहाँ पे इसमें क्या है कि अपने कंडीशन में नहीं रहने। ये क्या है कि हमारी परिणति में इतना आगे बढ़ना नहीं हुआ है। जब हम अंदर की परिणति में सुधार आएगा, आगे बढ़ना होगा, तो महिलाओं को छोड़ देंगे हम। क्या लोग रोकेंगे, प्लीज मत जाओ, प्लीज आपके बिना हमारा कोई सहारा नहीं है, हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, आपसे धर्म की बातें सुनना है हमारा को, और कुछ नहीं सुनना है। आप सामने रहते हो तो हमारी आत्म जागृति बढ़ती है, कम से कम हमारे उस वो दया कर करके भी आप मत जाओ। क्या हम आपसे संसार की एक भी बात नहीं करेंगे, हम आत्मा की बात सुनना चाहते हैं, सारा दिन भजन भक्ति करेंगे, लेकिन आप हमारे सामने रहो, आंखों से, आपको जैसा रहना है रहो। घर में भी आप मुनियार के जैसा रहना है तो रह सकते हो, लेकिन दीक्षा मत लीजिए। आप बोला नहीं हमको नहीं चाहिए ऐसा, हमारा उपयोग वहां जाते ही हमको तकलीफ होती है, उपयोग बाहर जाए वही हमको तकलीफ है। ये ऐसा होना यही है। क्या उपयोग बाहर गया कि जम का दूत आया, ये कब लगेगा कि जब हमारी परिणति में अंदर में स्थिरता बढ़ेगी, तब ऐसा होगा। वो नहीं बढ़ रहा तो क्या और नहीं बढ़ रहा है तो सुविधा में जागृति नहीं रहती है, वो हमारा कारण है। सुविधा को सुविधा क्यों समझते हो, हमारी मौत क्यों नहीं समझते? रोज की जो लाइफ है वही सुविधा को सुविधा मत समझो ना, सुविधा भी नहीं समझते, तो नहीं समझ रहे कि मौत नहीं समझ रहे ना, उसको मौत समझो ना। लेकिन जिस परिस्थिति में हो उसको तो बराबर ठीक है ऐसा लग रहा है। ठीक है बस ये मौत समझो, उसको ठीक क्यों समझते हो? उपयोग बाहर गया कि जम का दूत आया, ऐसा देखो, ये भगवान जी का वचन है। हमको लग रहा है उपयोग बाहर गया तो तकलीफ हो रही है इतना, नहीं लग रहा। हमको लग रहा है। एक तो क्या है कि देखो एक दो तरीके से जीव रुकता है। अब एक तो बुद्धि वाली बात निकली है तो बताते हैं। एक तो अपने स्वरूप का भान नहीं है, अज्ञानी जीव, तो वो कैसे करता है कि हमेशा बाहर उपयोग रहता है, और आग करते रहता है, अच्छा बुरा करते रहता है। और एक तो ज्ञानी है, तो उसको आत्मा का अनुभव होगा, लेकिन फिर भी उसका उपयोग बाहर रहता है। ये दूसरी गलती हुई आप। पहले वाली गलती वो भावे भावक गलती बोलते हैं, और दूसरी वाली गलती को भूले गया गलती बोलते हैं। क्या एक वो तो दुखी सुखी होना बाहर में चेंज होते ही, तो भावे भावक गलती है, क्या हम राग द्वेष करे बिना नहीं रहेंगे। और ज्ञानी का उपयोग बाहर जाता है तो दुखी सुखी नहीं होता है, लेकिन फिर भी बाहर जाता है बिना बिना कारण का, तो इतना अपने स्वरूप से दूर जाता है, तो इतनी वो तकलीफ उसको भी होती है, परिणति मंद होती है। उपयोग बाहर गया कि मरा समझ में। ज्ञान की वृद्धि कल पुरानी कैसेट लगाई थी हमने, कि अंदर में देखते ही ज्ञान की वृद्धि होती है, लेकिन तुम अंदर में कहाँ देखते हो, तुम किसको देखते हो? बाहर। और बाहर में क्या दिखता है? एक तो ये पुद्गल द्रव्य दिखता है, उसमें जब तुम ज्ञान ही नहीं है तो वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा तुम्हारा? जिसमें ज्ञान नहीं है उसको देखोगे तो क्या होगा? तो उसके जैसे बन जाओगे, तो तुम्हारा ज्ञान कम हो जाएगा। दूसरे अज्ञानी जीव दिखते हैं, रागी जैसे दिखते हैं, उसको देखोगे तो उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें जागृति नहीं है, तुमको भी उसका रोग लग जाएगा। जैसे के साथ रहोगे
वैसा तुम्हारा रंग, संग वैसा, बहुत डर लगता है इसका। संग वैसा रंग। अरे बहुत डर लगता है, हो गया कुछ? नहीं मुझे तो मैं घूमते जाने से जैसा संग वैसा रंग। सामने से बोलने को आगे क्या कर रहा हूँ, खबर पे जाके क्या आ जाते हैं। मैं जाता हूँ संग वैसा रंग। हमारे प्रगति को आगे बढ़ाना है तो अंतर अंतर में रहना, बार बार तो भी हम आसानी से कर सकते हैं। यही तो बात बता रहे हैं, आसानी से कर सकते हैं। हमारा भगवान आत्मा वो ज्ञान की मूर्ति है, आनंद की मूर्ति है। हम निरंतर उसको याद करके रखें ना। हमारा प्रभु कहाँ हमारे से दूर हो गया है, हमारे पास ही तो है हमारा भगवान, हम स्वयं तो है। टालने का आधा बहाना है और उसको देखते रहो, उसको ही देखते रहो। ऊपर ही सामने क्या हो सकता है ये कोई बुलाने को समझो आया, अब जाना ही पड़ रहा है, सभी जाएगा। मैं मेरा दिल क्यों कहाँ रहेगा, मेरे भगवान के साथ रहे, क्या तकलीफ है। जिसका भगवान उसके साथ में है और नगर वहां है, तो उसको महल क्या झोपड़ी क्या, उसको बाहर सुविधा क्या असुविधा क्या, उसको सब बराबर है। उसके लिए कोई चॉइस नहीं है। नहीं मैं नहीं जाऊंगा वो भी गड़बड़ है, और जाऊंगा वो भी थोड़ा तो परिणाम खराब हो जाएगी। गड़बड़ है। उसके साथ रहना चाहिए, तो मेरी गलती है, दूसरी गलती नहीं है। मगर भैया था वो तो मेरी गलती थी, दूसरी गलती नहीं है। वो साथ में रहना चाहिए। ये तो है ना, एक पढ़ना क्या खराब हो गया, विचार आता बस, तो वो तो गलती मेरी है, दूसरा तो नहीं है। हाँ क्या बोल रहे हो। वो स्थिर होने के बाद में काम भी गए तो डर नहीं था। अभी स्टार्ट में भी तो आपको बताया, वो तो काम करो कि अपनी गलतियां रोज देखना और बता देना, उतना काम तो करना। एक तो सत्संग में रोज आना और आकर के दिन भर में जो गलती की पूरा नहीं बोल पाया तो एक तो बोल पाओगे ना, तो बता देना कि मेरे आज से आज ये गलती हो गई, रोज एक एक गलती बता दो, इतना काम करना। मैं बोली बंदना करते विचार है कि गुरु के पास सो जाना। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करोगे? तो ऐसा करोगे तो आपको थोड़ा वो आने देगा इधर को, तो समझ लो। हाँ, गलती है हमारी, हमको अंदर में कुछ भाव पड़े हैं, हमारी वासनाएं पड़ी है अंदर में। मेरे भगवान के दर्शन जानना जानना भक्त हो रहा हो, बाद में क्या हो गए, कैसा भी इच्छा होगी उसके बाद क्या किसी की वजह से नहीं हुई है, वो तो आप भूल जाओ कि इसकी वजह से हुआ है। हमारी वर्तमान में गलती हो रही है, हम कुछ चाहते हैं, हमारी कोई इच्छा है, इसके कारण से गड़बड़ होती है। ऐसा रोज का रोज एक एक गलती बता देना, मुझे याद आए। कैसे बताए वो नहीं आते। दर्शन करना है आपके क्या इसको भी कुछ मिठाई की आपको देखेंगे ना, वो दुकान में आने खाना खाने तो कुछ नहीं। ऐसा अपने परिणाम को दो सको। डर भी नहीं निकलता अंदर से। क्यों, कोई मार डालने वाला है क्या आप लोग? एक बार तो बाहर ही निकाल दिए मुझे रात में। ये ना बार 2 घंटा बाद सोई। 2 घंटे क्या पूरी रात हो जाने का क्या तकलीफ होती है? कौन उठा के लेके आने वाला है अपना? तकलीफ किसको होगी? जो बाहर निकालेगा उसको, अरे बेचारे क्या करते होंगे। हमको तो अजीब लगेगा ना, बिल्कुल जहाँ बिठा है वहाँ तकलीफ वो लोगों को होने वाली है कि देखो मैं कितना गुस्सा आ गया, सारी रात कैसे रहते होंगे बाहर। तो सामने से बुलाने का है कि आप गए थे दरवाजा खोलो करके? 2 घंटा बाद सोई जरूरत नहीं। आप दरवाजा खोलो करके बोले क्या उनको? हम बस देखो हो गए बात, चिंता किसको। तो 2 घंटे तक बेचारे परेशान हो गए। लात मार के फिर अंदर लेके गए। ठीक है ना, शनिवार के बाद वो खुद ही होता है, जो होता है सो होता है, अपने पूर्व कर्म है, कोई अपने को दुखी नहीं कर रहा है। हम जागृति में रहना चाहे तो अभी भी रह सकते हैं। ऐसा है, किसी पे दोष नहीं, किसी का दोष नहीं है, सब भुगत लेना, यही कर्जा चुका लेना पूरा। जिसको जो करना है करो, अन्याय करना है करो, मारना है मारो, गालियां देना है दो। हम तो अभी मैं आत्मा हूँ। नहीं, करने वाली बात ही नहीं है ना, देखने वाली बात है, करने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा यहाँ माता जी ने बताया कि ये जो खुराक जा रहा है
वो पेट में जा रहा है, मेरे में गायक में नहीं आ रहा है। कितनी बड़ी बात है। मैं तो जानने वाला भिन्न हूं, ऐसे वारंवार विचार करना। अंतर में उसको उसी जात का अंदर में समझ बैठ जानी चाहिए कि राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, भक्ति हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है परिणाम में हो रहा है ना, मेरे में नहीं हो रहा है। तो मेरे को रहे तो ठीक और जाए तो भी मुझे लेना देना ही नहीं है इसके साथ। वो तो पूछा भी वही है ना कि मेरे से ऑटोमेटिक राग द्वेष हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं इससे अलग हो जाऊं? अलग होने की बात पूछी, भेदचल करने की बात पूछी। तो ये राग आवे वो मेरा स्वरूप नहीं। स्वयं की मंदता के कारण से राग आता है, फिर भी मैं विभाव की परिणति से भिन्न हूँ। मनता होती है, अंदर में स्थिरता नहीं है, इतना बल नहीं है, तो उपयोग बाहर जाता है, और बाहर जाता है तो फिर किसी के ऊपर भी राग या द्वेष के परिणाम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हो तो हो, लेकिन ऐसी राग द्वेष वाली परिणति से मैं तो अलग ही हूँ। मैं तो सिद्ध भगवान जैसा आत्मा हूँ। वास्तव में विभाव ये वस्तु का मूल स्वरूप कभी भी नहीं होता है। पानी गर्म है, वो कभी नहीं होता है, रह नहीं सकता गर्म पानी। या तो भाप बन जाएगा या तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो गर्म अवस्था में नहीं रहेगा। विभाव अपना वास्तव में मूल स्वभाव नहीं है पानी का। खरेखर विभाव वो वस्तु का, मेरी आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है। और जो स्वरूप हो वो विभाव रूप में नहीं होता है। विभाव तो दुखदायी है और मैं तो निर्मल स्वभावी हूँ, मैं तो भिन्न हूँ। ऐसे अनेक प्रकार से विचारना चाहिए। राग जिस समय आता है उसी समय मैं भिन्न हूँ, मैं तो वितरागी हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। ये मेरा स्वरूप नहीं है। दुख भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो जानने वाला गायक हूँ। ये राग की विकृति मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा निरंतर उसी समय रहना चाहिए। तो बाद में विचार करें वो नहीं चले, उसी समय होना चाहिए। तो प्रश्न किया है यहाँ पर कि राग से अलग होने में तो बहुत मुश्किल दिख रही है। राग होए उस समय राग से मैं अलग हूं, ऐसा जानना वो जरा हार्ड लग रहा है। फिर भी आप समझाते हो तो इसके बाद इतना ख्याल में आता तो है कि अनुभव के पहले सविकल्प दशा में, विकल्प वाली अवस्था में भी अभी बहुत कुछ करने का बाकी है। इतना है, इजी नहीं है कि हम निरीकल अभी का भी हो जाए। अपने अभ्यास से, विज्ञान के अभ्यास से अपने को बहुत अभ्यास करके तैयार बनाना है, मास्टर बनाना है। और ये करना, यही अनुभव करने का इसका फल होता है। मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय कब होगा? ऐसे मैं जानने वाला हूं ऐसा निर्णय कब होगा? ऐसी प्रैक्टिस करेगा तो ही होगा। बार 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 प्रैक्टिस करते करते अब समझ में आ जाएगा। देखो नाटक के डायलॉग बोलना है तो क्या करना पड़ता है? जैसा आपको रावण का रोल दिया है, राम का रोल दिया, तो लैंग्वेज अलग रहती है। जब माताश्री माताश्री ऐसा बोलना पड़ता है। मम्मी डैडी नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसा। ये डायलॉग चेंज है, भूतकाल के डायलॉग है वो पूरे। माताश्री बोलना पड़ता है, मम्मी नहीं बोल सकते, मम नहीं बोल सकते, डैड नहीं बोल सकते वहां। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो नाटक में जो रोल मिला है अपने को, जो रोल करने का है, उसके लिए रोज की प्रैक्टिस है। रियाज बोलते हैं ना, जो वो रियाज रोज करना पड़ेगा। वो डायलॉग में आने के लिए और तालियां सुनने के लिए आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। जाता था ना मंथन रोज नाटक में, क्या भाग लिया कि 5 मिनट का रोल नहीं, लेकिन रोज मरना वहां जाकर के। महीने भर से रोज जाता था और कंपल्सरी, क्योंकि इसके बिना तो वो रिदम नहीं आएगा। वो रिदम कैसे आएगा? ऐसे मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये परिणाम से मैं अलग हूँ। ये मेरे परिणाम नहीं है। ये खाने वाला कोई दूसरा है, पीने वाला दूसरा है, दुखी होने वाला दूसरा है, राग करने वाला दूसरा है, क्रोध करने वाला दूसरा है, धंधा करने वाला दूसरा है, पैसे गिनने वाला दूसरा है। और मैं सुबह से लेकर के पूरा 24 घंटा जानने वाला जानने वाला जानने वाला। ये रिदम में बिठाना पड़ेगा, इसका रियाज करना पड़ेगा। जितना रियाज और प्रैक्टिस ज्यादा करेगा, जितनी मेहनत करेगा,
उतनी तैयारी हो जाएगी तो अनुभव तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर ये प्रैक्टिस का विषय है, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा। ये बात इधर कर रहे हैं। झाड़ू करते करते झाड़ू और मेरा हाथ हालते चालते प्रगट हरि देखो रे, मारू जीव्યું तो सफળ तो देखो रे। ऐसा निरंतर वो गायक 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 ऐसी धुन चलनी चाहिए। अपना वो ओरिजिनल स्वरूप वो है, ओरिजिनलिटी हमारा वो है। निरंतर जागृति चलती तो भाई नहीं, अब देखो आपके घर में तो रोज दिन भर भक्ति चलाते हो ना आपके घर में, तो और उनके घर में भी भक्ति चलती है दिन भर, वो कैसे बजते रहती है। छोटी बहन का लड़का है, वो थोड़ी देर के लिए आया था तो भक्ति चल रही थी हमारे घर में, उसके कान में घुस गया और वो गाने लग गया ऑटोमेटिक, खेलते खेलते उसके दिमाग में वो आ गया। तो जैसे वातावरण में जीव रहता है वैसा कैचअप करता है, वैसा कैचअप करता है। तो छोटे बच्चे को अगर ये धर्म मिले तो अपने से आगे निकल जाए, रियल में आगे निकल जाए, या यंग ब्लड में चले, जवानी में अगर मिल जाए जल्दी आगे। लेकिन थोड़ा टाइम जाने के बाद, राग करने के बाद परिणति मैली कर दिया है, बाद में घुसना बहुत मुश्किल है। बाद में ये रिदम में घुसना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुरानी आदत जाती नहीं। जरा भी कुछ देखे ऐसा क्यों है, ऐसा गड़बड़ गुस्से भी नहीं रहते हैं। तो उसके लिए पावर चाहिए, पावर से अंदर जा सकते हैं। काम करने के लिए जैसा चाहिए ना पावर, दौड़ने के लिए ऐसा ही पावर चाहिए इसके अंदर। तो अभी बाकी का पोर्शन तो बाद में लेंगे, आधा पोर्शन बाकी है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है अनुभव के पहले। तो क्या करना, कैसे करना, वो आगे बताएंगे। ये 7 नंबर का फिर चल रहा है। अनुभव का जिसको करना है उसको कैसे करना चाहिए, हरे को लागू, हरे को लागू होते, हरे को लागू होते। प्रैक्टिस तो निरंतर करना है। ये जो किताब है मेरा माता जी की, बहुत सारी भूल अपनी कर तो आप पे पढ़ रहे हैं, बहुत गलती है। आगे आप एक बात है 7 नंबर का बुक हमारे क्यों मुमुक्षु फिर माता जी को मुमुक्षु माता जी ने प्रश्न उत्तर है। तो हमारे जीवन में भी बहुत से प्रश्न हम नहीं पूछ सकते। प्रश्न हमारे को होते हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। तो वो प्रश्न यहाँ दूसरे मुमुक्षु ने पूछे, उसका जवाब भी आया है, बस अपने को तो काम इतना समझा देने का उतना। और रात में भी अपन ऐसे ही करेंगे 910 जो है ना सवाल जवाब कई होती है, अपने परिणाम की गलती बता देंगे। परिणति जो है इतनी जागृति नहीं रहती। तो जब सत्संग में आते हैं या सदगुरु के साथ में रहते तो उस टाइम जरा उपयोग अंदर रहता है। तो उस टाइम सवाल करने का इच्छा भी नहीं होती है सवाल जवाब करने की, क्योंकि उस टाइम जब जरा थोड़ा उपयोग अच्छा चलता है तो सवाल करने की इच्छा भी नहीं होती। ठीक है, सवाल करने के लिए तो एक फाउंटेन पेन चाहिए और एक डायरी चाहिए और डेट लिख देना, एक पद्धति है। हाँ, साथ में रख दो, उसका जवाब अंदर मिला लेकिन क्या है कि विषय को ज्यादा अच्छा खुलने के लिए क्या करना, बोल कि आप एक छोटी सी डायरी रखो। वो जागृति रहती नहीं। मैं काम करता हूँ, आज एक काम करता हूँ, आज मैं काम करता हूँ, 2 रुपये वाली डायरी लेके आता हूँ, उसमें ओम करके मेरे हाथ से देता हूँ और दिन में रख देना इधर। और एक होना है तो फाउंटेन पेन भी लेके आऊंगा। क्या मैं जब भी परिणाम लिख रहे टाइम लिख देना, वो लिख देना, आज ये प्रसंग बना, मेरा परिणाम लिख रहा है, इतना लिख देना। और सुबह आते ही ना 5 मिनट जल्दी आया तो बता देना, बस इतना ही, बोलने की जरूरत नहीं सबके सामने, इतना बता दिया होगा। तो जो निकलेगा वो जबरदस्त निकलेगा। और जो राजद्वेष के परिणाम एकत्र बुद्धि और जो तीव्रता से जो चिकने परिणाम बनते हुए सेम एकत्र बुद्धि से तीव्रता होती है, विकास को दोनों को। अब अपना धीरे धीरे अवलोकन की बात छूट रही है। छूट रही मतलब क्या कि अभी थोड़ा और आगे को समझाती है। अवलोकन की बात पूर्वक वेद ज्ञान और आगे कैसे बढ़ाना वो बात चलेगी। बीच वाला प्रोसेस है ये, अवलोकन के बाद वाला। फिर वेद ज्ञान के बाद का जो बातें होती है वो तो बहुत अलौकिक बातें होती है। जिसको वेद ज्ञान हो गया है और जो आगे की परिणति होती है वो तो टॉप लेवल की बात। लेकिन थोड़ा दिन अभी ये चलेगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो
पदते वरते जयते प्रणमो पदते